पूछ रही है तो ये कोई निंदा की बात नहीं है। और जहाँ तक भौतिक संसार में है, सब जितनी बातें होती माता के द्वारा जो पुत्र से बोली जाती हैं और पुत्र माता को बोलते हैं, ये सब निंदा की बातें होती हैं, क्योंकि उसमें क्या है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति का जो कि विषय होता है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति का विषय होता है, तो ये सब निंदनीय है, निंदा की बातें हैं, है ना। भौतिक इंद्रिय तृप्ति का जो विषय है वो पुनः पुनः सर्वणा नाम, चबाए हुए को चबाना। इंद्रिय तृप्ति की जितनी बातें होती हैं सब, जिसमें कि आपने खूब चबाया और उसको थूक दिया, फिर उसी को चबा रहे हैं, बार बार थूकते हैं फिर उसी को चबाते हैं। इंद्रिय तृप्ति की जो बातें हैं वो बस इसी प्रकार की होती हैं कि इन्हीं में जो है उनको कष्ट भी मिलता है, बहुत कष्ट भोगते हैं और फिर उसी में ही जो है फिर सुख ढूंढते हैं। लेकिन माता देवहूति ने जो प्रश्न किया कपिल भगवान से, तो वो क्या था, निर्वध्यम। निर्वध्यम, इसमें किसी भी प्रकार का जो है दोष नहीं है कि माता जो है अपने पुत्र से बातें पूछे। तो माता देवहूति बहुत भाग्यशाली हैं, कपिल की जो है वो चूँकि माता बनी है। और कर्दम मुनि जब संन्यास लेकर के जब जा रहे हैं और अपने पुत्र के ऊपर माता का भार सौंप के जा रहे हैं, देवहूति जो है उस समय संतुष्ट हो गई कि अगर पति का संरक्षण अगर उनको नहीं मिलेगा तो पुत्र का संरक्षण मिलेगा, और पुत्र का संरक्षण और अच्छा और ज़्यादा संरक्षण है पुत्र का, क्योंकि वो साक्षात भगवान है। तो कपिल भगवान का जब जन्म हुआ था तभी जो है सबको पता चल गया था कि साक्षात भगवान है, और कर्दम मुनि को पहले से भगवान ने बता दिया था कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊँगा, है ना, और अपनी माता को तत्व ज्ञान सिखाऊंगा। तो ये जो है बात निश्चित हो चुकी थी, पहले से विवाह की पहले ही निश्चित हो चुकी थी। कर्दम मुनि से भगवान कहते हैं कि मैं आपका विवाह भी कराऊंगा, अच्छा विवाह कराऊंगा, अच्छी कन्या के साथ विवाह भी आपका होगा, और फिर मैं आपका पुत्र भी बनूंगा, और फिर माता को जो है उपदेश दूंगा। तो कर्दम मुनि जो है संन्यास लेकर के चले जाते हैं, और कपिल भगवान जो है माता के साथ बने रहते हैं। और एक बार जो है माता इस प्रकार से प्रश्न पूछती हैं, तो प्रश्न पूछती हैं तो वो यही प्रश्न पूछती हैं कि मैं जो है इस असत इंद्रिय तर्षणात्, जो इंद्रिय तृप्ति के जो कार्य हैं, इनसे मैं जो है बहुत ज़्यादा ऊब चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी हूँ, है ना, असत इंद्रिय तर्षणात्, है ना। तो अब मुझे जो है इससे निकालिए, इस इंद्रिय तृप्ति के बंधन से निकालिए। तो ये जो है निर्वध्यम ईप्सितम, ईप्सितम का मतलब है जो वास्तव में अपना इष्ट हो, अपना इच्छित हो। तो कपिल भगवान जो चाहते हैं कि कोई उनके पास आकर के इस प्रकार का जो है प्रश्न करे, हैं, जो कि वो बताना चाहते हैं। कपिल भगवान का अवतार ही हुआ है कि वे जो है तत्व ज्ञान सिखाना चाहते हैं पूरे संसार को। तो वो चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आए और उनसे प्रश्न करे। और कपिल भगवान से जो माता देवहूति प्रश्न कर रहे हैं, और कपिल भगवान जो उपदेश देंगे तो उसको भी कपिल भगवान जानते हैं कि आगे चल कर के श्रीमद् भागवत में ये सब बातों का वर्णन होगा, और हजारों लाखों करोड़ों लोग जो है इसको सुनेंगे। कपिल भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, है ना, क्योंकि जैसे इस समय हम कुछ बोल रहे हैं तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसी प्रकार से कपिल भगवान जो देवहूति माता को अब बोलेंगे वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा, और श्रीमद् भागवत में वो जो रिकॉर्ड होगा, और श्रीमद् भागवत में रिकॉर्ड होगा तो करोड़ों करोड़ों भविष्य में जो लोग हैं वो उसका लाभ उठाएंगे। तो कपिल भगवान ऐसा नहीं है कि माता देवहूति को ही केवल उपदेश दे रहे हैं और वो फिर जो है काल के गर्त में चला जाए, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो कपिल भगवान माता देवहूति को जो उपदेश दे रहे हैं वो कितना अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है उसका, कि श्रीमद् भागवत में जो है वो उसको अंकित किया गया। आगे चल करके वेद व्यास जो हैं होंगे, जो कि भूत वर्तमान भविष्य को जानते हैं, और वो श्रीमद् भागवत में जो है वो सब कुछ बताएंगे। तो माता देवहूति के प्रश्न में कितनी गहराई है, माता देवहूति के प्रश्न में कितने गुण हैं, इसी की चर्चा जो है प्रभुपाद पूरे तात्पर्य में कर रहे हैं।
तो प्रश्न का जो है मतलब बड़ा सम्मान होता है। कोई व्यक्ति अगर प्रश्न करे और प्रश्न करे तो इस प्रकार से करे कि चुनौती नहीं देना है, प्रश्न करना है तो आपको चुनौती नहीं देना है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, या प्रणाम करिए, प्रश्न करिए, सेवा करिए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस् तत्वदर्शिना, जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं वो तुम्हें तभी ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो भगवान कपिल देव के पास जो है माता देवहूति उसी प्रकार से आई हैं जिस प्रकार की विधि भगवान ने गीता में बतलाई है कि प्रणाम करो, प्रश्न करो, सेवा करो। इस समय माता देवहूति जो है वो ये नहीं सोच रहे हैं कि तुम मेरा पुत्र है और मैंने इसको जन्म दिया है, ये मुझे क्या उपदेश देगा। आजकल जो है जो भक्त लोग आ गए इस्कॉन में, तो अपने घर में अगर जाके प्रचार करेंगे तो कहेंगे तू कल का बच्चा मुझे सिखा रहा है लेकिन माता देवहूति ऐसा नहीं सोच रही हैं। वो सोचते हैं कि भगवान आए हैं मेरे गर्भ में, तो भगवान अपनी कृपा से जो है मेरे पुत्र बने हैं। मैं तो उनकी माता बनने लायक नहीं हूँ, उन्होंने मुझे अपनी माता बनाया है, उन्होंने इतना सम्मान दिया है, तो ये उनका गुण है। लेकिन वे जो है माता अपने पुत्र से जो है ज्ञान सीख रही हैं। तो अपवर्ग वर्धनम, तो निशम्य पुंसाम अपवर्ग वर्धनम। तो कपिल भगवान ने सुना कि ये जो माता ने प्रश्न किया है ये पुरुषों मतलब पुरुषों का, मनुष्यों का जो है अपवर्ग वर्धन करने वाला है, तो अपवर्ग बढ़ाएगा। तो अपवर्ग का जो अर्थ है प्रभुपाद ने उसमें बताया, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है। तो पा का मतलब पराभव, और फा का मतलब फेनल, और बा का मतलब बंधन, भा का मतलब भय, और माँ का मतलब मृत्यु। तो ये जो है भक्ति रसामृत सिंधु में जो बताया। तो पा का मतलब पराभव। तो आप जितने भी कार्य करते हैं, तो अगर आप आत्मज्ञान में अगर स्थिर नहीं हैं तो आपके जितने भी कार्य हैं वो सब क्या हैं, असफल होंगे, पराभव होंगे। पराभवस्तावत् अबोध जातो। तो जब तक आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता, जितने कार्य करता है वो सब उसमें पराभव मिलता है, मतलब जीरो उसका जो है रिजल्ट मिलता है, पराभव। फिर फा का मतलब फेनल, तो परिश्रम को ही फेनल कहते हैं कि फेना, जितना इसमें परिश्रम भी, व्यर्थ का परिश्रम भी होता है। और बा का मतलब बंधन, और फिर उसमें जो है बंधना भी पड़ता है व्यक्ति को, है ना, तो बहुत कर्म का बंधन उसको प्राप्त होता है। और भा का मतलब भय, हर तरह से भय, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, हर जगह भय मिलता है, और अंत में मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तो ये जो है अपवर्ग वर्धनम। तो इनसे जो है कोई व्यक्ति जितना अधिक छूटता है तो उसको कहते हैं अपवर्ग बढ़ा, उसका अपवर्ग बढ़ा। यानी ये जो 5 प्रकार के जो दोष हैं, पराभव, फेनल, बंधन, भय, मृत्यु, तो इनसे आप जितना अधिक छोड़ते हैं तो वो इसको कहते हैं आपकी अपवर्ग की वृद्धि हुई है। यानी मृत्यु से छूटने में आप जो है और उन्नति कर रहे हैं, बंधन से छूटने में उन्नति कर रहे हैं, भय से छूटने में उन्नति कर रहे हैं। तो अपवर्ग वर्धनम धियाभिनंद्य है। और फिर कपिल भगवान ने जो है अपनी बुद्धि से जो है माता का जो है अभिनंदन किया। तो प्रभुपाद इसमें जो है बड़ा अच्छा जो है तात्पर्य में बता रहे हैं कि कपिल भगवान जो है बहुत प्रसन्न हुए, माता की ऐसी प्रश्न से बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि पूरे संसार का लाभ होने वाला है। और जब तक कोई प्रश्न ना करे तो जो ज्ञानी, तत्वदर्शी ज्ञानी, वो कैसे उपदेश करेगा। उससे कोई चाहिए जो कि कोई प्रश्न करे और कोई जिज्ञासा करे, हैं, तो उनको जो है चाहिए कि एक उत्तम शिष्य प्राप्त हो, हैं। तो वो जो है कपिल भगवान बहुत प्रसन्न हुए माता को, जब उन्होंने देखा कि माता ही जो है मेरी उत्तम शिष्य हैं और वो जो है जानने की जिज्ञासा से प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ये समझा रहे हैं कि कपिल भगवान जो है माता के इस प्रश्न से बहुत प्रसन्न हुए। हरे कृष्णा।